जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो क्या है आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। कल आपने प्रोटीन्स देखा, व्हाट आर प्रोटीन आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, हमने देखा अमाइनो एसिड्स के मोनोमर्स हैं। ठीक है, फिर आपने इसकी टाइप्स देखी कि 3 टाइप्स के होते हैं, वन सिंपल प्रोटीन्स, अदर इज कंपाउंड प्रोटीन्स एंड थर्ड वन इज ड्राइव प्रोटीन्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की तरफ आते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन आर कंपैक्ट। कंपैक्ट का मतलब होता है जुड़े हुए आपस में। कंपैक्ट स्ट्रक्चर जैसे ठोस होता है, हाईली कन्वोलेटेड मॉलिक्यूल विद द पोजीशन ऑफ ईच एटम रिलेटिव टू द अदर डिटरमिन विद द ग्रेट प्रिसिजन। ठीक है जी, कन्वोलेटेड का मतलब होता है जैसे कन्वोलेट है, कन्वोलेट का मतलब आपस में जुड़े हुए, लाइक दिस वन कन्वोलेटेड। ठीक है जी, कन्वोलेटेड है विद द पोजीशन ऑफ ईच। लेकिन इस कन्वोलेशन के अंदर हर मॉलिक्यूल की जो एटम की पोजीशन है वो प्रिसाइज है, बड़े इक्वली क्या है, बड़े सही तरीके से वो अटैच हुआ है। ठीक है जी, रैंडमली अटैच नहीं है। टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन एन ऑर्गेनिज्म इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई द 3 डायमेंशनल शेप दैट द पॉलीपेप्टाइड चेन एज्यूम। आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें 3 डायमेंशनल जो होती है वो शेप होती है। 3 डायमेंशनल आपको खुद पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं। प्रोटीन एज्यूम एटलीस्ट 3 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटीन में जो है हम बेसिकली 3 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हो 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्टडी कर रहे होते हैं। कौन कौन से हैं आपके पास? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को जी, प्राइमरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जब देखो तो आप सिंपल कहोगे कि व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। आप देखोगे जिनके स्ट्रेट बाल होते हैं, हमें पता है जी हेयर्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन मौजूद होते हैं। जिनके स्ट्रेट बाल होते हैं वो क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जिनके थोड़े कर्ली बाल होंगे हम कहेंगे वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जिनके बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं वो आपके पास क्या कहला रहे होते हैं जी। ठीक है, स्ट्रेट बाल है प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा आपके पास कर्ली आ गए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, बहुत ज्यादा कर्ली है टर्शियरी स्ट्रक्चर। सम प्रोटीन आल्सो पोजेसेस अ फोर्थ स्ट्रक्चर व्हिच आर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर भी होता है जो हाईली कन्वोलेटेड, हाईली स्पाइरल फॉर्म में होता है, उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कंबाइन, आपको पता है अमाइनो एसिड जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है जी, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, आपस में क्या हुआ है प्राइमरी में स्ट्रेट चेन लाइक अटैच हुए हैं। देखिए आपके पास क्या है जी, एक अमाइनो एसिड ये है जो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ क्या हुआ है, अटैच हुआ है। किसके जरिए अटैच हुआ है जी, आपके पास पेप्टाइड चेन। व्हाट इज पेप्टाइड चेन का मैंने बताया था, सीरियल बॉन्ड ओ, यानी कि एक मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे मॉलिक्यूल का जो अमाइनो ग्रुप होता है वो मिलकर क्या बना लेते हैं, एक चेन बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं जिसका पेप्टाइड चेन। अब देखें सारे के सारे जो हैं वो इसके जरिए क्या हुए, सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में कनेक्टेड है। तो दिस इज कॉल्ड, आपके पास क्या कहलाएगा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो रेगुलर क्वाइलिंग या जिगजैग होता है। अभी मैंने कहा था थोड़े कर्ली हेयर्स हैं तो इसका मतलब जिगजैग होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन कॉज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आपस में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑब्वियसली जिगजैग इस फॉर्म में है जैसे आपके पास डीएनए का थोड़ा स्ट्रक्चर अगर आप देखो लाइक दिस वन, ये दिस इज कॉल्ड जिगजैग फंक्शन। और ये तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ अगर कनेक्टेड हैं तो किसके जरिए कनेक्टेड होंगे, एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए कनेक्टिंग होंगे। ठीक है, द 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग एंड द फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन रिजल्ट है। और जब 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग, बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग हो रही है दिस वन, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, जो बहुत ज्यादा कर्ली हेयर्स होते हैं उसमें क्या होती है, टर्शियरी प्रोटीन होती हैं। तो आप देखो बाल स्ट्रेट करते हैं हीट के जरिए तो बेसिकली क्या करता है जी, आपके प्रोटीन्स की वक्ती स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, यानी कि उन्हें किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्राइमरी प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन की तरफ आए, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डिस्टर्ब इजीली बाय हीटिंग। हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं हीटिंग। देखो आप स्ट्रेट करते हो बालों को, ठीक है, बाल स्ट्रेट क्या होते हैं, बेसिकली आप क्वाटरनरी या टर्शियरी या सेकेंडरी प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहे होते हो प्राइमरी के अंदर। वो कैसे होता है, थ्रू हीट होता है। ओवरसी जो स्ट्रेटनर होता है आपके पास वो क्या करते हैं जी, हीट कर रहे होते हैं बालों को और टेम्परेरी तौर पर आपके बालों के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। या आप स्ट्रेट बालों को कर्ली कर रहे हो, वो भी क्या होता है, कर्लर यूज हो रहा होता है, वो भी क्या करता है, थ्रू हीट जो होता है वो प्राइमरी को या सेकेंडरी को टर्शियरी में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखो कि डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू भी आप क्या करते हो, बालों को स्ट्रेट कर रहे होते हो या बालों को कर्ल दे रहे होते हो, बेसिकली आप क्या करते हो, उसकी पीएच चेंज कर रहे होते हो। ठीक है, तो क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कैन बी डिस्टर्ब बाय हीट से कर सकते हो, चेंज इन द पीएच कर सकते हो, एंड अंडर स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कंडीशन, आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कंडीशन यूज कर सकते हो। अंडर सच कंडीशन प्रोटीन अंडरगो डीनेचर, प्रोटीन की नेचर जो जाती है वो डीनेचर चेंज हो जाती है। ठीक है, मोस्ट सिमिलर एग्जांपल ऑफ डीनेचरेशन, बड़ी सिमिलर एग्जांपल है सिंपल एल्यूमिनियम की ले लो।
आपके पास एग मौजूद है, ठीक है, आपको पता है एग जो होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, लेकिन जब आप क्या करते हो, उसे हीटअप करते हो, तो क्या करता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। आप बॉइल कर रहे हो एग, तो उसका जो आपका होगा एल्ब्यूमन, वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसे दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, ऐसी बात होती है ना, यानी व्हाइट जो लिक्विड है वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे व्हाइट पार्ट ऑफ द आप कहते हो एग का, ठीक है। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एग इज व्हाइट विच व्हेन इट इज कुक्ड इट इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज रिवर्सिबल। और आप देखो बास केसेस में क्या होता है, प्रोटीन की नेचर जो है अगर एक दफा चेंज हो जाए तो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती, हम दोबारा एग को उसके असली फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, रॉ फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन की तरफ आए, प्रोटीन टेक एन एसेंशियल पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को। बायोलॉजी स्टूडेंट्स जानते हैं प्रोटोप्लाज्म बेसिकली आपके सेल का न्यूक्लियस प्लस क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, विच इज एसेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोप्रोटीन जो है विच इज द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है जी, आपका डीएनए और आरएनए के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन है जिसमें आपकी हेरिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या हो रही होती है, ट्रांसफर हो रही होती है। एंजाइम विच आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, विदाउट देम लाइफ इज नॉट पॉसिबल। इजीली आपको पता है बहुत सारी प्रोटीन स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे हीमोग्लोबिन होता है आपके ब्लड में मौजूद है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर, फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। सम प्रोटीन्स एक्ट एज एन हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स होती हैं जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं, लाइक इंसुलिन है जो शुगर को कंट्रोल कर रही होती है, थायरोक्सिन है एंड मेनी अदर्स। इंडस्ट्रियल प्रोटीन की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है फेमिलियर विद द यूज ऑफ लेदर। आप लेदर से फेमिलियर और चमड़े को कहते हैं जी, ठीक है, बाय टैनिंग ऑफ हाइड्स, आप खालों को जो होता है वो टैन करके जो है लेदर कन्वर्ट चमड़े में कन्वर्ट करते हो। दिस इज स्पेशली प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन विद टैनिक एसिड। आप क्या करते हो, बेसिकली आपके जो खाले होती हैं उसमें प्रोटीन मौजूद होती है, आप उस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हो कैसे, टैनिक एसिड के थ्रू। इसके अलावा जेलेटिन जो होता है वो हीटिंग बोन्स, आप हड्डियों को जब गर्म करते हो तो उसमें जेलेटिन रिलीज होता है, स्किन से होता है, टेंडन इन वाटर्स, और वाटर्स में होता है, इट इज यूज इन बेकरी प्रोडक्ट। और ये जेलेटिन कहाँ यूज होता है, बेकरी गुड्स में, ब्रेड्स बनाने के अंदर। डिफरेंट कैसीन इज अनदर प्रोटीन जो आपके बटन है बकल्स में, बटन्स जो आप लोग कपड़ों में बटन्स लगाते हो और बकल्स जो आपके जूतों में होते हैं उसमें भी क्या होता है, कैसीन एक प्रोटीन मौजूद होती है, ठीक है। इस तरह ये डिफरेंट यूजेज हैं आपके पास किसके, प्रोटीन्स के। अगले टॉपिक पे आते हैं विच इज कॉल्ड लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स ग्रीक वर्ड लिपोस मीन फैट, आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ओरिजिन विच आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड बिलोंग टू अ हेटेरोजेनस। सिंपल बात है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में मौजूद होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होंगे लेकिन इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल नहीं होंगे, और ये हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस है। हेटेरो मीन डिफरेंट, इसमें एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आए तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन, ऑब्वियसली लाइक डिसॉल्व लाइक, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे और आपके पोलर सॉल्वेंट में जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म या बेंजीन में सॉल्युबल होंगे। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, जो स्टार्टिंग मटेरियल हैं फैटी एसिड्स के। फैटी एसिड हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में स्टडी किया था। ग्लिसरॉल हैं, स्टीरोल्स हैं। इसके अलावा दे आर यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा क्या होता है जी, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी से क्या कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स इसकी कॉमन एग्जांपल है। फैट्स एंड ऑयल द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड फाउंड इन नेचर, दे आर वन ऑफ द 3 मेजर फूड फैक्ट्रीज नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी। आपको पता है जी आपकी जो 3 ह्यूमन बॉडीज की फैक्ट्री बेसिक नीड्स हैं कौन कौन सी, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, एक प्रोटीन्स हैं, और थर्डली कौन सी है, फैट्स हैं, जिसमें ऑयल्स और लिपिड्स हैं जिसमें ऑयल्स और फैट्स इंक्लूड हो रहे हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस टाइप, आपके फूड में भी होता है, वेरियस टाइप ऑफ फूड में भी होता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल वैल्यूज इसकी बहुत important and not only the eatable fats and oil occupy in a place of pride in human diet but they are also found in raw material, ठीक जैसे सोप में होता है, डिटर्जेंट। इसके अलावा ना सिर्फ देखो ह्यूमन डाइट में होता है बल्कि आपके पेंट्स में, डिटर्जेंट्स में, वार्निशेस, पॉलिशेस, कॉस्मेटिक, प्रिंटिंग, इंक एंड फार्मास्यूटिकल, दवाइयों में भी इवन जो होते हैं लिपिड्स मौजूद होते हैं। सोर्सेज क्या है इसके, बेसिकली आपके सोर्सेज पता है जी, फैट्स एंड ऑयल जो होते हैं इसके नेचुरल सोर्सेज कौन से, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और मैरीन ऑर्गेनिज्म है। एनिमल फैट्स आर लोकेटेड पर्टिकुलर एडिपोज टिश्यू सेल, आपकी जो एक्स्ट्रा जो एनिमल्स के अंदर एक्स्ट्रा जो फैट्स होते हैं वो उनकी जहाँ पे जिस एरिया में जो होती है आप कह सकते हो कलेक्ट होती है, वो क्या कहलाते हैं, एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज में एक्स्ट्रा फैट्स जो होती है कलेक्ट होती है। बटर एंड घी आर स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल फैट्स, बटर और घी भी एनिमल फैट की स्पेशल टाइप है जो मिल्क से हासिल होता है। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो सीड्स और नट्स से हासिल होते हैं। मैरीन जो होते हैं वो सालमन और व्हेल से हासिल होते हैं।
स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल की तरफ आए तो एनिमल्स एंड वेजिटेबल फैट्स आई हैव सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर। एनिमल और वेजिटेबल दोनों के जो फैट्स एंड ऑयल्स के स्ट्रक्चर सिमिलर हैं। दे आर ट्राई एस्टर, ट्राई मीन तीन, इसमें तीन एस्टर्स मौजूद होते हैं। फॉर्म बाय, कैसे बनता है ये जी, ग्लिसरॉल एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है जी, कॉल्ड फैटी एसिड। तो दो चीजें आपस में कंबाइन करें, वन इज ग्लिसरॉल, एक आपके पास क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है, आपके पास तीन कार्बन एटम है और तीनों कार्बन एटम्स के साथ दो तीन OH अटैच है, हर के साथ OH, दिस इज ग्लिसरॉल। अब क्या है, इसके साथ हम तीन फैटी एसिड्स को अटैच करेंगे, RC डबल बॉन्ड OOH है। अब तीन फैटी एसिड्स हैं आपके पास, ठीक है जी। अब देखिए आप कुछ भी हो सकता है, लंबी चेन हो सकती है, हम उस डिटेल में बाद में जाएंगे। तो तीन अटैच हुए, जब ये कंबाइन करेंगे तो आपके पास ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। ट्राइग्लिसराइड कैसे बनेगा, क्या होगा जी, आपके पास CH2 CH एंड CH2, दिस इज कॉल्ड, ये क्या है आपके पास, ग्लिसरॉल है, OH एंड OH, ठीक है जी। अब जो फैटी एसिड आके अटैच होगा इसके साथ, तो कैसे अटैच होगा कि यहां से जो H है, ये तमाम का तमाम H2 है फैटी एसिड के, RC डबल बॉन्ड OH, यानी इसके OH के साथ ये तमाम क्या कर लेगा, वाटर बना लेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली कैसे अटैच हो जाएगा आपका, देखिए फिर ऐसे अटैच हो जाएगा, CH2, इसका O जो है वो डायरेक्टली अटैच किसके साथ होगा, इसके साथ, C डबल बॉन्ड O और R, यानी कि इसका OH और इसका H जो है वो क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, और ये डायरेक्टली अटैच हो रहा है। अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं जी, अगेन CH है आपके पास, ग्लिसरॉल का O आएगा, हमने तीन फैटी एसिड यूज करे थे, तीनों के तीनों जो है वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, O C डबल बॉन्ड O और ये R है। तो देखिए क्या होगा, ROR है, विच इज कॉल्ड एस्टर। तो कितने एस्टर बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं, तो दिस कॉल्ड ट्राई एस्टर। तो आपके फैट्स एंड जो ऑयल्स होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये क्या कहलाएंगे, आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स होंगे, ऑब्वियसली कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, तीन वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें रिलीज होंगे। अ ट्राइग्लिसरॉल ऑफ ग्लिसरॉल इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड, जैसे ग्लिसराइड कहते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट फैटी एसिड डिटरमाइन वेदर द ट्राइग्लिसराइड इज सॉलिड और लिक्विड। अब क्या होता है, R जो है वो लंबी चेन हो सकती है, इसमें 15 16 ऑनवर्ड कार्बन एटम अटैच हो सकते हैं। अब अनसैचुरेशन जो होती है अगर इसमें मौजूद होगी तो ये डिसाइड करेगा आइदर आपका ट्राइग्लिसराइड सॉलिड है या लिक्विड है। ट्राइग्लिसराइड इन विच लॉन्ग चेन सैचुरेटेड एसिड कंपोनेंट प्रीडोमिनेट ट्रेंड टू बी सॉलिड और सेमी सॉलिड इन टर्म्स ऑफ फैट्स। तो फैट्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। ऑब्वियसली फैट्स आपको पता है सॉलिड है, अगर सॉलिड है तो क्या होंगे, सैचुरेटेड होंगे। तो आप कह सकते हो सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो फैट्स कहलाते हैं, और जो आपके पास अनसैचुरेटेड, जिसमें अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, वो क्या होता है, लिक्विड्स होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, ऑयल कहलाते हैं। तो आपके पास फैट्स एंड ऑयल का डिफरेंस आ गया कि ट्राइग्लिसराइड विच इज सैचुरेटेड आर कॉल्ड फैट्स, विच आर अनसैचुरेटेड आर कॉल्ड ऑयल्स, फैट्स आर सॉलिड्स एंड ऑयल्स आर लिक्विड्स, ठीक है। एग्जांपल आपको दी हुई है जी, ये देखें आपके पास ऑयल की भी और फैट्स की भी एग्जांपल है। ये है तो ये ट्राइग्लिसराइड। अब इन्होंने सिंपल क्या किया हुआ है, जो R है उसको किया हुआ है, देखें सारे का सारा अटैच है, CH3, और जो R था, हम बस R था वो यहाँ पे अटैच हो गया। R यहाँ पे क्या है जी, 7CH2 है, साथ डबल बॉन्ड आ रहा है, बीच में फिर 7CH2 CH2, देखा अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या है जी, अनसैचुरेशन में ऑयल्स है, और अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो सैचुरेशन है, विच इज कॉल्ड फैट्स। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्स्ड ग्लिसराइड वुड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी से कंपेयर। बास का क्या होता है जी, आपके पास मिक्स होते हैं, फैट्स और ऑयल मिक्स होते हैं, डिपेंड करते हैं किस पे जी, इसके मेल्टिंग पॉइंट्स पे। द पॉली अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड देयरफॉर हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड आर लिक्विड। जो पॉली होती हैं जिसमें बहुत सारी अनसैचुरेशन मौजूद होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ऑब्वियसली आपको पता है जी, डबल बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर जो होता है पाई बॉन्ड आ जाता है, जो कि सिंगल बॉन्ड के अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे। केमिकली कॉमन ऑयल्स एंड फैट्स आर द मिक्सचर ऑफ saturated and unsaturated triglyceride present in various ratio। अब क्या होता है आपके पास, जो केमिकली कॉमन ऑयल और फैट्स आपके पास मिक्स फॉर्म में आते हैं, जिसमें सैचुरेशन भी होती है और आपके पास क्या होता है, अनसैचुरेशन भी होती है, ठीक है जी। इसकी रेशियो डिफरेंट होती है। क्लासिफिकेशन की तरफ है तो लिपिड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड ड्राइव एंड एसोसिएटेड। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, दीज आर एस्टर एसोसिएटेड विद ग्लिसरॉल। अभी हमने एग्जांपल देखी है मेन में कि क्या है जी, एस्टर एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की जैसे कॉमन फैट्स एंड ऑयल है। कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें रेडिकल आ जाते हैं,
इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड अल्कोहल एंड इंक्लूड ग्लिसरॉल फास्फोलिपिड। अब ग्लिसरॉल के साथ क्या होगा जी, में भी फास्फोरस अटैच हो। स्पाइनोगोलिपिड्स हैं, स्पाइनोगोल अटैच है। लिपोलिपिड्स हैं, लिपिड्स प्रोटीन्स अटैच होंगी। लिपोपोलीसेक्राइड्स हैं, में भी इसमें सेक्राइड्स मौजूद हो। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने कंपाउंड प्रोटीन्स पढ़ा, जिसमें आपके पास क्या थे जी, या तो लिपिड्स अटैच हो गए थे सिंपल प्रोटीन्स के साथ, नॉन प्रोटीन पार्ट, या तो फैट्स अटैच हो गए थे, कुछ भी अटैच हो। ड्राइव की बात करें तो दे आर हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ अबव, ये कि ऊपर दोनों जो हैं सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड्स की जो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे स्टीरोल्स, विटामिन डी, टर्पेंस बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ लिपिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आए तो ऑयल्स एंड फैट में बी इधर लिक्विड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। ऑयल और फैट्स जो होते हैं या तो लिक्विड्स हो सकते हैं या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। आपके जहन में घी भी आ रहा होगा, फैट्स भी आपके जहन में आ रहे होंगे, ऑयल्स भी आ रहे होंगे। अगर उनको गौर से देखो तो आपको पता चलेगा। अगर ये प्योर फॉर्म में है तो आपको पता है कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होते हैं जी, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे डायथर, ईथर, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फेट में ये सॉल्युबल होते हैं। दे readily form emulsions, ये emulsions बना लेते हैं when agitated with water in the presence of soap or other emulsifiers, ये emulsions के तौर पे बना लेते हैं। अब देखो, आपने देखा होगा आपके घरों में आप लोग यूज करते हो, कोल्ड क्रीम यूज करते हो, ठीक है। कोल्ड क्रीम समटाइम्स आप लोग यूज ब्यूटी क्रीम्स यूज कर रहे होते हो, ठीक है। अगर आप फेस पे लगाते हो आप देखते हो कि उसमें ऑयली ऑयली टच होता है, ठीक है जी। अब क्या होता है, बेसिकली कैसे बनता है, ये बनता है ऑयल और वाटर के मिक्सचर से, और ऑयल और वाटर को एक एमल्सिफायर मिक्स कर रहा होता है, ठीक है जी। अब समटाइम्स जब उसकी एक्सपायरी डेट आती है तो आपने देखा होगा कि जो कोल्ड क्रीम्स होती हैं उनमें पानी सेपरेट हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है और ऑयल नीचे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एमल्सिफायर जो ऑयल और वाटर को आपस में जोड़ के रखता है वो कंपाउंड खत्म हो जाता है, उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, वो खत्म हो जाता है। जब वो खत्म होगा तो जो ऑयल और वाटर मिक्स हुआ होता है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। आम यूजुअली ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते, लेकिन अगर आपने मिक्स करना है, अगर आपने मिक्स करना है तो देखो सोप है, आप घरों में परफॉर्म कर सकते हो। ऑयल ले लो, वाटर ले लो, दोनों को मिक्स करो, नहीं मिक्स होंगे, उसमें थोड़ा सोप डाल दो, लिक्विड डाल दो, कोई सा भी सोप लिक्विड डाल दो। जब वो मिक्स करोगे तो ऑयल और वाटर दोनों मिक्स हो जाएंगे। क्यों मिक्स हो जाएंगे? क्योंकि जो एमल्सिफायर सोप आपने यूज की है वो एक तरह से वाटर को भी होल्ड कर लेगा, दूसरी तरफ से ऑयल को भी होल्ड करेगा और दोनों को आपस में जोड़ देगा। जोड़ने वाला कौन सा एमल्सिफायर है? जब एमल्सिफायर खत्म हो जाएगा, जब इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा और आपका जो लिक्विड है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। बेचारा घर में भी इसे परफॉर्म कर सकते हो। दे आर पोअर कंडक्टर, ऑब्वियसली आपको पता फैट्स जो होते हैं पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसलिए ये इंसुलेटर ऑफ ह्यूमन एनिमल बॉडीज में। ऑब्वियसली आपके बॉडी के अंदर जितनी फैट ज्यादा होगी उतनी जो आपको है वो सर्दी और गर्मी का जो सर्दी का एहसास क्या होगा, कम होगा। प्रॉपर्टीज की बात करें, अब ये जो प्रॉपर्टीज आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है लिपिड्स की, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत सारे आते हैं, इसलिए जो जो डेफिनेशन आती जा रही है वो साथ साथ आप स्टडी करते जाएं। हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो हाइड्रोलाइज वाटर लाइसिस ब्रेक डाउन ट्राइग्लिसराइड आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड लाइपेज और टू फीड। ऑब्वियसली आपने जो एंजाइम यूज करना है लिपिड्स को तोड़ने के लिए वो लाइपेज होगा, ASE, एंजाइम के एंड में ASE आता है, टू फैटी एसिड ग्लिसरॉल। ये अब रिवर्स प्रोसेस है, जैसे हमने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को कन्वर्ट किया था किसके अंदर, ट्राइग्लिसराइड के अंदर। तो अगर आप दोबारा ट्राइग्लिसराइड को इनके स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप वाटर में डालो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम, तो इसे दोबारा ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। स्टार्टिंग वाली इक्वेशन आ रही है आपके पास, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। स्पॉनिफिकेशन, ऑब्वियसली आपको पता है जो आपके पास सोप बनती है वो फैट्स और आपके जो होती है अल्कलीज के मिक्सचर से बनती है। इट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल विद एन अल्कली। आपने क्या लिया जी, लिपिड लिया है, ठीक है, फैट्स लिया है या ऑयल लिया है, फिर आपने को चर्बी के अंदर, चर्बी से साबुन बनती है, उसमें आपने क्या डाला है, NaOH डाला है। जब आप उसमें NaOH डालोगे तो दो चीजें बनेंगी। क्या बनेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल जी देखें, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, कितने मॉलिक्यूल है सोडियम के? 3 है, तो सबके साथ क्या हो जाएगा, सोडियम लग जाएगा। सॉरी एक मिनट, दिस वन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये पूरे का पूरा यानी कि OC डबल बॉन्ड OR जो है इसके साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, Na लग जाएगा। कितने हैं? 1 2 और 3 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 RC डबल बॉन्ड ONA बन जाएगा, which is सोप, और ये सेपरेट हो जाएगा। और ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस OH के साथ अटैच हो जाएगा। क्या बना देगा, CH2OH, CH2OH एंड CH2 OH 3 है, ग्लिसरॉल बना देगा, ठीक है जी। आपने देखा होगा जब सोप बनाया, मैं भी किसी ने देखा होगा जब सोप बनाते हैं तो सोप के ऊपर जो होती है ग्लिसरॉल की लेयर आ जाती है, ठीक है जी।
तो ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल एंड सोप. व्हाट इज स्पॉनिफिकेशन? डिफाइन आ जाता है. डिफाइन स्पॉनिफिकेशन, तो कन्वर्शन ऑफ फैट्स विद अल्कली इनटू सोप इज कॉल्ड स्पॉनिफिकेशन. ठीक है. हार्डनिंग ऑफ ऑयल की बात करें हम लोग, तो क्या है आपके पास अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड. जो अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड आपको पता है जिसमें क्या मौजूद होता है, डबल बॉन्ड मौजूद होता है, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट टू गिव सैचुरेटेड ग्लिसराइड. अनसैचुरेटेड जो होते हैं, डबल बॉन्ड जो होते हैं, ऑब्वियसली सिंपल आप उसमें हाइड्रोजनेशन कर दो तो कन्वर्ट हो जाएंगे सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स के अंदर. रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ग्लिसराइड्स ऑयल इनटू सेमी सॉलिड ग्लिसराइड. इनके ऑयल्स को अगर फैट्स में कन्वर्ट करना है तो उसकी हार्डनिंग की जाती है. और हार्डनिंग कैसे की जाती है? बाय द रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल. तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा आपके डबल बॉन्ड्स को. ऑब्वियसली आपने हाइड्रोजनेशन पढ़ा है, तो डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? सिंगल बॉन्ड के अंदर बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है जी. तो देखें डबल बॉन्ड है और कन्वर्ट होगा किसके अंदर? सिंगल बॉन्ड के अंदर. तो ट्राइग्लिसराइड ऑयल कन्वर्ट हो रहा है ट्राइग्लिसराइड फैट्स के अंदर. ठीक है. द रिएक्शन जो है इज कॉमनली कमर्शियली टू हार्डनिंग वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी. आपने वेजिटेबल घी बनाना हो, मार्जरीन बनाना हो तो हार्डनिंग की जाती है और ये सोप और कैंडल्स बनाने के भी काम आता है.